हमें इंस्पेक्टर बनना है या फिर एक क्राउड। आज ये नहीं बताऊंगी वीडियो में आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बहुत बता चुकी हूँ। सीपीओ का प्रीलिम्स मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, मैंने सीजीएल का प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में क्लियर ना। किसी बहाने मैं 5 मिनट उठ के जाऊँ तो वो आधे घंटे बन 15 घंटे की पढ़ाई एक्चुअल में 4 से 5 घंटे होके मन किया कि 2 घंटे सो के फिर से पढ़ाई कर लूंगी, रात में थोड़ा लेट। अब रात में भी नींद आ रही है कि रात में अगर नहीं सोई तो फिर सुबह उठ के पढ़ाई कर। लूप जो है ना, ये इस लूप में मैं फंस गई। डिफरेंस मुझे फील हुआ कि वहाँ मैं टाइम पास नहीं कर पा रही। हमें इंस्पेक्टर बनना है या फिर एक क्राउड का हिस्सा बनना है। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन, लेट्स क्रैक इट। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इस स्पेसिफिक वीडियो के बाद तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप अभी ही कर दो सब्सक्राइब। टॉपिक से बिना भटके डायरेक्ट इस वीडियो को शुरू करती हूँ, बिकॉज ना आपके पास ना मेरे पास ज़्यादा टाइम है। सीजीएल का एग्ज़ाम तो आई थिंक लगभग एस्पिरेंट्स दे रहे होंगे, और जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे ना, सीएचएसएल के या फिर एमटीएस के, स्टेनो के, सब सीजीएल दे रहे होंगे। आई नो सीजीएल जो है ना सबका टॉप प्रायोरिटी माना जाता है एसएससी के फील्ड में। अब हम बात करते हैं कि हमें इंस्पेक्टर बनना है या फिर एक क्राउड का हिस्सा बनना है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम ओमी आनंद है। मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, पिछले 2 साल से सीरियस होकर एकदम एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, सीजीएल की स्पेशली। और पिछले साल मैंने एसएससी सीपीओ 2024 और सीजीएल 2024 दोनों एग्जाम्स दिए थे। मुझे सच कहूँ तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे कोई भी एग्ज़ाम इतनी जल्दी फर्स्ट टाइम में निकलेगा, क्योंकि मैंने तो यही सुना था कि अरे पहली बार में कौन उतना दिखता है, पहली बार में तो किसी का नहीं निकलता। तो सीपीओ का प्रीलिम्स मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, मैंने सीजीएल का प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, बट सीजीएल के मेंस में मैं 311 नंबर लाके मेंस में पीछे हो गई, मेंस में क्लियर नहीं कर पाई। उस वक्त जीवन में पहला फेलियर मैंने फेस किया। मैं आज तक कभी किसी चीज़ में किसी से पीछे नहीं रही, स्पेशली स्टडीज़ में, और फेल तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट टाइम मेरे पूरे लाइफ में मैं एक बार फेल हुई हूँ, और वो था सीजीएल मेंस 2024। तो मुझे उस टाइम जितना दुख हुआ था ना, आई वॉज कि मेरे से कितने सारे स्टूडेंट्स अभी कितने आगे हैं। इसका मतलब उन्होंने मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, मुझसे ज़्यादा पढ़ाई की होगी, तभी तो वो आगे है। और मुझे ये लग रहा था कि मैं भी 12 घंटे 14 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, देन फिर भी क्यों नहीं। द डिफरेंस वॉज कि वो जो 10 घंटे 8 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहे थे वो यूटिलाइज़ कर रहे थे। दैट मीन्स अगर वो 12 घंटे बैठ रहे हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। और अगर मैं 12-13 घंटे 15 घंटे भी पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो मैं 1 घंटे पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से उठ के जाऊँगी बाहर। कभी मम्मी, कभी पापा, कभी भाई, कभी किसी को कुछ काम हो गया, कभी कोई घर में आ गया बाहर से, किसी न किसी बहाने मैं 5 मिनट उठ के जाऊँ तो वो आधे घंटे बन जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, तो वो 15 घंटे की पढ़ाई एक्चुअल में 4 से 5 घंटे होके रह जाती थी। क्योंकि कभी कभी ना, मतलब मैं अगर थोड़ी देर के लिए उठूँ ना तो उसके बाद नींद आने लगती थी। और पता है, जब दोपहर में आप घर में पढ़ाई करते हो ना तो इतनी भयंकर नींद आती है ना, और फिर हमें दिल की सुननी पड़ती है, और आप सुन लेते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि 2 घंटे पढ़ के उसके बाद फिर से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 2 घंटे सो के, और ये करने चले जाते हैं। सो इस कारण मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करती थी। मेरी मम्मी वाईफाई लगवाया मेरी पढ़ाई के लिए कि मुझे कोई भी तकलीफ़ ना हो। मेरे दिन भर मेरा घर पूरा खाली रहता है, तो मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मुझे डिस्टर्बेंस हो। मेरा पूरा एक रूम अकेला है, स्टिल मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। द रीज़न वॉज कि घर में हूँ, अभी मन किया कि 2 घंटे सो के फिर से पढ़ाई कर लूँगी, रात में थोड़ा लेट। अब रात में भी नींद आ रही है कि रात में अगर नहीं सोई तो फिर सुबह उठ के पढ़ाई कैसे करूँगी, क्योंकि सुबह याद अच्छे तरीके से होता है। तो ये लूप जो है ना, ये इस लूप में मैं फंस गई थी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस लूप में फंसे हुए होते हैं कि जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठ जाएंगे जल्दी, याद होगा, और सुबह में नहीं उठ पाते जल्दी, लेट हो जाता है, तो लगता है अच्छा सो लेते हैं थोड़ी देर, रात में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। और ये लूप पता है कभी ख़त्म नहीं होता। दैट्स वाई मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। सबसे मेजर डिफरेंस मुझे क्या पता चला, मैं सो नहीं सकती, मैं टाइम पास नहीं कर सकती, मैं फ़ोन नहीं चला सकती, एंड सबसे बड़ी बात कि मैं जितनी देर बैठूंगी मुझे सिर्फ पढ़ना है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। मैं अगर चेयर से उठती हूँ या तो बाथरूम जाने के लिए उठूँगी, पानी पीने के लिए उठूँगी, या फिर मैं 5 मिनट अकेले बालकनी में घूमने के लिए उठूँगी। मैंने वहाँ किसी से बात नहीं की,
दोस्ती नहीं की। बहुत सारी लड़कियां कहाँ से आती हो ये वो, तो मैंने बहुत सारी लड़कियों ने पूछा, बट मैंने मतलब एक डिस्टेंस होता है ना, फॉर्मली बात करके डिस्टेंस बना के रखना, वो रखा और मैंने अपना स्पेस डिस्टेंस रखा उन लोगों से, ताकि मुझे किसी से भी दोस्ती ना हो। और ऐसा ही हुआ है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं लाइब्रेरी में और मेरा अभी तक किसी से दोस्ती नहीं हुआ है। और ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि मैं सिर्फ वहाँ पढ़ाई करती हूँ, 1 सेकंड भी किसी से बात नहीं। अगर बाहर जाऊँगी तो सिर्फ पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, या फिर 5 मिनट बाहर थोड़ी सी खुली हवा में घूमने के लिए। और मैं बाहर उठती हूँ खुली हवा में घूमने के लिए, किस सेंस में बात करूँ तो वो भी मैं बहुत रेयरली जाती हूँ, जाती ही नहीं हूँ। वहीं पे बैठे बैठे 2 मिनट मैं हेडफोन लगा के गाने सुन लेती हूँ, रिफ़्रेश होके देन स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मेजर डिफरेंस मुझे फ़ील हुआ कि वहाँ मैं टाइम पास नहीं कर पा रही, और वहाँ पे अगर मैं 10 घंटे की लाइब्रेरी शिफ्ट ली हुई हूँ तो 10 घंटे मैं पढ़ रही हूँ। सो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को सही करिए। 1 महीने बचे हैं सीजीएल में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज़ करो इसको। क्योंकि मैंने देखा है ना, एक स्टूडेंट की बात, तो एक स्टूडेंट तो मेरे सामने बैठ के पढ़ता है, एक भैया। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि उस लाइब्रेरी में 3-3 हॉल्स हैं बहुत बड़े बड़े। वहाँ पे सुबह 5 से 6 बजे तक वो आ जाते हैं, एंड मैं भी 7 बजे शाम में निकली हूँ लाइब्रेरी से और वो अभी भी पढ़ रहे हैं। ये कैसे मेरे से आगे नहीं होंगे? तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। पढ़ाई करने के लिए 30 दिन है, जी जान लगा दो। इन 30 दिनों में एसएससी सीजीएल क्रॉस करने के लिए कुछ भी कर डालो। मुझसे इस बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आप इसी बुक का हिंदी रिव्यू दो, तो मैं ये हिंदी बुक लेके आ गई हूँ। ये स्टैटिक जीके का सबसे पहले तो थ्योरी बुक है जीके का, जिसमें से सामान्य अध्ययन के जितने भी चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना, जिसके अभी हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में इस तरीके से एकदम शॉर्ट में सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको याद करने में, रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। चाहे डेट्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, नारे की बात करें उसे किसने दिया था उसकी बात करें, या फिर किसी तरीके से मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन बैंक इसके बाद बनाना है, जो कि मार्च 2025 तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए ना अपडेटेड है। इसमें आपको चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको चैप्टर का हर टॉपिक और हर एक टॉपिक से अलग अलग करके जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन आया मिलेगा। तो आपको यहाँ 1 टॉपिक 2 टॉपिक इस तरीके से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हर एक टॉपिक से जीडी हो, एमटीएस हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे एसएससी सीपीओ हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, हर एक टॉपिक से जितने एग्जाम वाइज क्वेश्चन आए ना, आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फिर एग्जाम वाइज, यहाँ सारे आपको इसी तरीके से सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस अरेंज करके मिलेंगे। और इस बुक पे अभी फ्लैश सेल चल रही है अप टू 35% और ये अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ये कॉम्बो बुक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कॉम्बो बुक का लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप आराम से उस कॉम्बो को खरीद सकते हो। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। जितनी पढ़ाई करनी पड़े, क्योंकि आपको भी टेस्ट देख के, रैंक्स देख के पता चलता होगा। नहीं पता चलता तो कोई भी लाइव टेस्ट देख लो, आपको अपना रैंक पता चलेगा। या फिर पिछला आपने कोई अटेम्प्ट किया हो तो आपको पता होगा कि आपका रैंक कितना है, आपसे कितने बच्चे आगे, ये सबको पता होता है कि वो कितने पीछे है। तो इस गैप को फिल करने का टाइम ये 1 महीने में है। कम से कम उस जगह तक पहुँचो जहाँ जितनी सीट्स हैं और जितनी सीट्स एसएससी लेगा। तो मेहनत करते रहो और ऑल द बेस्ट। और सबसे ज़्यादा मैं आज ये नहीं बताऊंगी वीडियो में आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किस टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, मैं बहुत बता चुकी हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और मेक श्योर कि आप अपने 30 दिन को अपने पूरे 1 साल से भी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हो। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।